नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। पाकिस्तान की सियासी उठापटक में सियासी दल जमकर जोर आजमाइश कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में सियासी संकट पर सुनवाई हुई, लेकिन गुड न्यूज ये है कि कोर्ट नेशनल असेंबली की कार्यवाही का रिकॉर्ड तलब किया गया है। वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान इमरान खान के लिए संकट तब खड़ा हो गया जब उन्हीं के अटॉर्नी जनरल ने उन्हें कह दिया कि ये उनका आखिरी केस है, लिहाजा वो संविधान के मुताबिक ही जिरह लेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के रुख से ऐसा लगता है कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का आदेश दे सकते हैं। अगर कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया जाता है तो इमरान की मुश्किलें बढ़ना तय है। पाकिस्तान के सियासी ड्रामे में इमरान की गुगली में विपक्ष उलझ कर रह गया है। पाकिस्तानी संसद में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने और नेशनल असेंबली भंग होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सियासी ड्रामे की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सदन की कार्यवाही का रिकॉर्ड तलब किया, लेकिन अपने ही अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की लेग ब्रेक से इमरान लड़खड़ा गए। कोर्ट से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनका ये आखिरी केस है, लिहाजा वो संविधान के हिसाब से ही चलेंगे। तो वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता शेरी रहमान ने इस मामले की सुनवाई कर रही अदालत पर भरोसा जताया। हमारा सवाल जाहिर है ये है कि अब भाई 197 लोग अगर गद्दार हैं, वो मिले किसी से तो वो गद्दार हैं। आप मिले 50 एम्बेसडर से आप वफादार हैं, तो आपके लिए कानून एक है, आपके लिए मयार एक है, आपके लिए जमहूरियत, आईन और सियासत एक है और दूसरों के लिए एक। तो ये इन 2-3 पाकिस्तान जो इन्होंने इजाद किए थे उससे हमें निजात चाहिए। और वाज़े तौर पर मैं कहूँगी कि हमें बहुत उम्मीद है आला अदालत से कि ये मुल्क को बहरान से बचाएंगे, क्योंकि इस वक्त आपके साबिक वज़ीर आज़म मुल्क को बहरान की तरफ ले जाना चाहते हैं। दिन ब दिन सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। इंशाअल्लाह अदालत अच्छा फैसला देगी। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील बाबर अवान ने कोर्ट से कहा कि वो किसी को अदालत का दरवाजा खटखटाने से नहीं रोकेंगे, लेकिन ये स्पीकर का फैसला है कि वो वोटिंग कराते हैं या नहीं। अवान के इस बेतुके तर्क से कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि जजों को सियासत से कोई लेना देना नहीं, ये कोर्ट संविधान और नियमों के बारे में सुनवाई कर रही है। बता दें कि पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल और न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन, न्यायमूर्ति मोहम्मद अली मजहर, न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर और न्यायमूर्ति जमाल खान मंडोखाइल की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट के रुख से ऐसा लगता है कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का आदेश दे सकता है, और अगर ऐसा होता है तो हालात बेहद मुश्किल हो जाएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता शेरी रहमान ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव से नहीं डरती है। आज जो सूरत हाल है उसमें बढ़ता हुआ एक अभाम आप देख रहे हैं और इज़्तिराब देख रहे हैं लोगों में, इस हवाले से कि इमरान खान और उसकी पूरी जमात, उसके सारे हवारी बार बार ये बात कह रहे हैं कि इलेक्शन से भाग रही हैं तंजीमें। इलेक्शन से आपकी तवज्जो से मैं वजाहत करती हूँ, कोई भाग नहीं रहा है। ये हमारा पहला मुतालबा था और आज भी ये है, क्योंकि हम किसी मुकाबले से जो लेवल प्लेइंग फील्ड पे हो उससे नहीं डरते। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इमरान विपक्ष को गद्दार बता रहे हैं, उन्हें इसका सबूत देना चाहिए कि विपक्ष ने कहां और किसके साथ गद्दारी की है। कौम के सामने इस इमरान नियाजी ने पार्लियामान के 197 मेंबर्स को गद्दार करार दिलवाया है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के जरिए। तो मैं आज मुतालबा करूंगा जनरल बाजवा से, मैं आज मुतालबा करूंगा DGISI से, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, कि अगर खुदा न खास्ता
हमने गद्दारी की है तो फिर ये सबूत कौम के सामने ले आएं। क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो मिनट्स पास हुए जिसमें बाहर की बैन अवी साजिश और ऑपोजिशन का कोई रोल है, तो फिर खुदारा इस बात को सामने लेके आएं। उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने बहस और वोटिंग के बिना ही फैसला सुना दिया, जबकि संविधान के तहत सूरी के पास अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला सुनाने का हक ही नहीं है। As I speak, I have not received officially any letter from President Alvi, जिन्होंने आइन को अपने पांव तले रौंदा है और आइन शिकनी की है। जब वो खत आएगा तो जरूर हम अपने वकला और अपने तमाम इत्तेहादी जो पार्टनर्स हैं उनसे हम बात करेंगे और फिर अपना मशवरा करेंगे। लेकिन इस वक्त तो खुद अलवी साहब जो है और इमरान खान नियाजी वो आइन शिकनी के मुर्तकब हैं, उसका पहले फैसला होगा, अगली बात बाद में होगी। बता दें कि पाकिस्तान में डिप्टी स्पीकर ने नेशनल असेंबली में रविवार को इमरान खान के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया था। बताया ये भी जा रहा है कि नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर आर्टिकल 5 के पक्ष में नहीं थे। दरअसल आर्टिकल 5 का हवाला देकर ही डिप्टी स्पीकर कासिम खान ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। इससे पहले अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने एक चैनल से बातचीत में दावा किया था कि संविधान के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी चाहिए और स्पीकर असद कैसर के नेशनल असेंबली में उपस्थित न रहने के पीछे यही वजह मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इमरान खान की लीगल टीम ने आर्टिकल 5 को ड्राफ्ट किया था, जिसे सदन में स्पीकर असद कैसर की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर कासिम खान ने ये ड्राफ्ट पढ़ा। बताया जा रहा है कि जब इमरान खान की लीगल टीम असद कैसर को मनाने में कामयाब नहीं हुई तो डिप्टी स्पीकर से सेशन की अध्यक्षता करने के लिए कहा गया। तो वहीं नेता विपक्ष शहबाज शरीफ ने इमरान सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव पर धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया। दूध पानी का पानी हो जाए कि अगर खुदा न खास्ता क्या ये हमने 3.5 साल से मुतालबा नहीं कर रखा था कि ये जाली और झुर्रू की पैदावार ये हुकूमत है, ये वजीर आजम है, और फिर 3.5 साल, 3.25 साल जिस अजाब में, महंगाई के अजाब में इसने कौम को मुब्तला कर रखा है, ये हमारा मुतालबा तो डे 1 से था। जब हमने आईनी और कानूनी तौर पर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की हमने मोशन पेश की, उसके बाद गद्दारी के नारे लग गए। तो वहीं शहबाज ने ये भी कहा कि जिस तरीके से सदन की गरिमा को तार-तार किया गया, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर कोई हम में से किसी ने अगर कोई जुर्म नहीं किया, कोई खुदा न खास्ता किसी खारजी ताकत को दावत नहीं दी, कहीं खुदा न खास्ता कोई खारजी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए पीटीआई नेता अली मोहम्मद खान ने कहा कि इमरान खान की अगुवाई में पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। दुरुस्त करने का मौका मिले, ये पाकिस्तान को ये आज़ादी के लिए और गुलामी के खिलाफ बना था। हमें तारीख में बड़े मौके मिले, वो मौके हमने ज़ाया किए। ये एक मौका इस कौम के पास है जो इमरान खान साहब ने, जो खुद एक मर्द हुर है, जो एक आज़ाद मुंश इंसान है, जिसने मौजूदा सियासी सिस्टम में थर्ड पार्टी लेके आया। किस लिए लेके आया? इसलिए लेके आया कि पाकिस्तान जैसे चल रहा था वो गलत था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कल भी जारी रहेगी, लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इमरान की गुगली में विपक्ष उलझा रहेगा या फिर वो खुद ही हिट विकेट होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के भंग किए जाने के बाद 90 दिनों के भीतर आम चुनाव कराने का ऐलान किया गया था और इमरान खान सरकार चुनाव के लिए तैयार भी है। हालांकि नेशनल असेंबली भंग किए जाने के बाद विपक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और इस मामले की फिलहाल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 3 महीने के भीतर ही चुनाव कराने में अपनी असमर्थता जता दी है। उसने कह दिया है कि 3 महीने में चुनाव कराना आसान नहीं है।
लेकिन जब चुनाव आयोग के इस फैसले पर सत्ता और विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगी तो चुनाव आयोग अपने बयान से पलट गया और उसने कह दिया कि उसकी तरफ से इस तरह का कोई बयान नहीं आया है। पाकिस्तान के सियासी ड्रामे में लगातार नए नए किरदार जुड़ते जा रहे हैं। पहले इमरान खान की सिफारिश पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया और अब 90 दिन में चुनाव कराए जाने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने हाथ खड़े करते हुए कहा कि 3 महीने में नए सिरे से चुनाव कराना असंभव है। बता दें, पाकिस्तान में यह सियासी उठापटक नहीं होता तो अगस्त 2023 में आम चुनाव होते, लेकिन राजनीतिक संकट की वजह से नेशनल असेंबली को 1.5 साल पहले ही भंग कर दिया गया। इमरान खान विपक्ष पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि विपक्ष चुनाव लड़ने के बजाय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए जा रहा है। आजकल जो पाकिस्तान की सूरत हाल बनी हुई है, इसको सामने रखते हुए मैंने फैसला किया कि मैं आपके पास फिर आऊँ और आपसे बातचीत करूँ। आपके सवालात, खदशात जो आप इस सूरत हाल में मेरे से सवाल करना चाहते हैं, ये जो आपके मुल्क के ऊपर कई लोग बड़ा सोच रहे हैं कि बड़ा ख़तरा है मुल्क को, तो इसलिए मैं कहा मैं आपके सामने आऊँ और आपके सवालात का जवाब दूँ। लेकिन मैं सिर्फ आपको सूरत हाल समझा दूँ वो है क्या। हमने फैसला किया इलेक्शन करवाने का। हमने असेंबली, मैंने और मेरी टीम ने असेंबलीज डिसॉल्व कर दी। वो क्योंकि 1.5 साल से बल्कि 3.5 साल से ऑपोजिशन बार बार ये कहती थी कि हुकूमत नाअहल है, ये अवाम में जाएगी तो अवाम अंडे मारेंगे इनको, और इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया। तो ये 3.5 साल से और बार बार कह रहे थे कि जी प्राइम मिनिस्टर फिर से इलेक्शन इस्तीफ़ा दे यानी इलेक्शन करवाए। तो मैंने तो वो कर दिया, मैंने तो अनाउंस कर दिया इलेक्शंस। तो सवाल अब ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए हैं। यही ये चाहते थे कि इतना बुरी हुकूमत है और नाअहल और सिलेक्टेड है, यानी कि सही माने में इलेक्शन भी नहीं जीत के आई। हालांकि चुनाव आयोग इमरान के दोबारा चुनाव कराने के मंसूबों पर पानी फेर सकता है। चुनाव आयोग का कहना है कि इतने कम समय में चुनाव कराना मुश्किल है, क्योंकि इसमें न सिर्फ संवैधानिक चुनौतियां हैं बल्कि और भी कई दिक्कतें हैं। लिहाजा दोबारा चुनाव कराने के लिए कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता शेरी रहमान ने कहा है कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। आज इलेक्शन कमीशन का भी वाज़ेह बयान आ गया है कि कम से कम 3 महीने कोई इलेक्शन नहीं हो सकता। जब ऐसा आपका जो मेन इदारा कह रहा है कि इलेक्शन 3 महीने नहीं हो सकता, तो आप हमें बताएं ये किस बात की पतंगा उड़ा रहे हैं कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। कोई इलेक्शन से नहीं भाग रहा, भाग तो ये पार्लियामान से रहे हैं। ये पार्लियामान के वोट से राय फरार इख्तियार कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं, और डर के इन्होंने हम पर एक झूठा अवाम का मीडिया का मुकदमा बना दिया है। वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता फयाज उल हसन ने कहा कि व्यक्तिगत हमले से सभी दलों को परहेज करना चाहिए। आपसे गुजारिश है, इतनी ना बड़ा पाक ये दामा की हकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख। और चोई सरवर साहब, मेरी पक्की उम्मीद है, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपकी इज्जत करता था, लेकिन आज के बाद आपने पार्टी के खिलाफ, खान साहब के खिलाफ कोई किसी किस्म की मीडिया के अंदर कोई बात नहीं करनी, इसी में आपकी इज्जत है। दूसरी चीज, अलीम खान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका पहला झूठ, मेरा भाई है, मैं उसकी बड़ी इज्जत करता था, लेकिन अब जब इन्होंने इस तरह खुला के इमरान खान साहब के खिलाफ, पार्टी चेयरमैन के खिलाफ बातें करना शुरू की हैं। मेरी 15 साल 16वां साल है मेरा पीटीआई में, मेरा जिंदगी का सिर्फ एक असूल है पिछले 16 साल से, सुलह हो कि जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो के रंग हो।
हालांकि इमरान ने दोबारा चुनाव में जाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन शायद उन्हें खुद भी अपनी जीत पर भरोसा नहीं है कि ये जो हो गया है, इन लोगों की अब सियासत इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। वो अब लोग आएंगे जो कि, और मैं तो उन्हीं लोगों को अब अपनी पार्टी में रखूंगा। टिकट तो सिर्फ बेशक इलेक्शन हार जाऊं, टिकट सिर्फ मैंने उन लोगों को देना है जो मुल्क का सोचते हैं, और खुद इंटरव्यू करूंगा उनको। हालांकि पाकिस्तान चुनाव आयोग ने 3 महीने में चुनाव कराने पर असमर्थता जताने वाले बयान पर अपनी सफाई देते हुए इसे बेबुनियाद बताया और ट्वीट कर कहा कि उन्हें चुनाव को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। सत्ता में बेदखली का सामना कर रहे इमरान खान ने कहा कि उन्हें अगले चुनाव में उन लोगों को सबक सिखाना है जो विदेशी साजिश का शिकार हो गए हैं। बता दें, इमरान ने दावा किया कि उनकी सरकार गिराने की कोशिशों के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। हमें मैसेज आती है, ये है तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही सिर्फ, लेकिन ये हमारी कौम के खिलाफ है। मुझे जो इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ है वो ये नहीं है कि ये उस मैसेज में वाज़े ये लिखा हुआ है कि जनाब अगर ये जो अदम एतमाद, और उनको पहले से ही पता था, अभी एतमाद या दर्ज नहीं हुई थी, उनको पहले से ही पता चल गया कि अदम एतमाद की आ रही है पाकिस्तान के अंदर, ये ऑपोजिशन रखने लगे। तो इसका मतलब कि ये जो हो रहा था ये पहले से ही इनके बाहर की लोगों से राब्ते थे। बता दें, इमरान के खिलाफ संसद में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के खारिज होने के कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने 3 महीने के भीतर चुनाव कराने का सुझाव देकर विपक्ष को चौंका दिया था। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। कोर्ट के फैसले के बाद ही पाकिस्तान का भाग्य तय होगा कि कौन लगाएगा सियासी चौका और कौन होगा क्लीन बोल्ड। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो फिलहाल इस विशेष पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज, और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच, अच्छी और सच्ची, जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती है। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT, गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूं ईरा त्रिवेदी। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो, खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट
आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच अच्छी और सच्ची जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती है। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो, खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। ये प्रकृति का अजूबा नहीं तो और क्या है, जो जम्मू सूरज की तपिश से सुलग रहा है। वहाँ से 120 किलोमीटर दूर रामबन में हिल स्टेशन नत्था टॉप में आसमान से बर्फ बरस रही है। लिहाजा गर्मी में ठंडी का एहसास करने के लिए पर्यटक नत्था टॉप पहुँच चुके हैं। इतनी गर्मी दिल्ली में और हम यहाँ पे देख रहे हैं बर्फ बर्फ, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ठंडी मौसम है, कोई जरूरत नहीं है हमारे को AC कूलर की, पंखे की। आओ यहाँ मौज करो। गर्मी में जम्मू का पिछला 77 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 122 सालों में पहली बार जम्मू में मार्च के महीने में सबसे कम बारिश हुई, लेकिन रामबन में बर्फीली वादियां सैलानियों से गुलजार हैं। हमने पहली बार इतनी स्नो देखी है, मैं कभी भी ऐसे स्नोफॉल एरिया में आई नहीं थी। नत्था टॉप आने वाले ज्यादातर सैलानी वो हैं जो माता वैष्णो धाम पूजा करने के लिए आते हैं, फिर गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए और आगे चले गए। इनको तो आप पहचानते ही होंगे, ये वही हैं इंदौर के मशहूर ट्रैफिक पुलिसकर्मी रंजीत सिंह, जो डांस करते हुए ट्रैफिक कंट्रोल के लिए अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इन दिनों ये लद्दाख की ट्रैफिक पुलिस को ट्रेनिंग देने में जुटे हैं और ये तस्वीरें करगिल की हैं। ये मेरा अचीवमेंट है, ये मैं कोई कॉप बना के जा रहा हूँ, ये मेरा अचीवमेंट है। 4 दिन हम ट्रेनिंग दिए साथ में और 4 दिन में बॉडी लैंग्वेज बदल गई। रंजीत के कौशल और अंदाज को देखते हुए लद्दाख प्रशासन ने इन्हें खास तौर पर बुलाया है। लद्दाख में इन दिनों यातायात सुधार को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इंदौर के रंजीत इसके लिए खास तौर पर चुने गए हैं।
करगिल के ट्रैफिक पुलिस जवानों के लिए ये एक खास अंदाज है जिसे सीखने में जुटे हुए हैं। नारियल की तरह दिख रहे इस फल को आइस एप्पल या ताड़गोला भी कहते हैं। पहले ये फल समुद्र तटीय इलाकों में मिलता था, लेकिन अब इसका दायरा हैदराबाद जैसे इलाकों में फैलने लगा है, जो समुद्र तटीय इलाकों के करीब है। ये फल केवल गर्मी में मिलता है और इसी मौसम में इसका खास कनेक्शन है। वो फूड खाने का पेट में पूरा समर टाइम में कूल आता, गर्म भी बॉडी से चल रहा था। अदर क्या क्या मिलता, वो बॉडी का वो मेडिसिन है इसमें। ताड़गोला यानी आइस एप्पल महाराष्ट्र के कोंकण और दक्षिण भारतीय राज्यों में पैदा होते हैं। अब ये उत्तर भारत में कुछ इलाकों में देखे जा सकते हैं। खाने के लिए, पेट के लिए, हाजमे के लिए भी अच्छा है और पेट की ठंडक के लिए भी अच्छा है। ये सीजन हर बार हम लोग अब नहीं, कई सालों से यहाँ से ले लेके जाते हैं। बाहर से नारियल जैसा दिखने वाला आइस एप्पल छीलने के बाद सेब जैसा दिखता है, लेकिन इसकी खासियत को देखते हुए गर्मी में इसकी मांग बढ़ती जा रही है।